हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एमबीए फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। एक हमारे पास कमेंट आया था, उसमें पूछा गया था कि सर क्या एमबीए सूटेबल रहता है या फिर बेनिफिशियल रहता है यूपीएससी के जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, आईएएस आईपीएस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या ये बेनिफिशियल रहेगा? क्योंकि एक मैनेजमेंट कोर्स है तो शायद कुछ एडवांटेज हो या फिर ज़्यादा बेनिफिट हो, है ना। तो उसके ऊपर ही थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वैसे तो बहुत सारे जो आप में से प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी होगी इस चीज़ से रिलेटेड, फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि कमेंट आया था तो मैंने सोचा कई बच्चों का हो सकता है, क्या पता, तो उसके ऊपर थोड़ी आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो गाइज देखो, एमबीए फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, देखो क्या है ना कि एमबीए के ऊपर पहले बात करते हैं। देखो एमबीए जो है इज़ मोर फोकस्ड अराउंड टू मेक लीडर्स फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो कंपनीज होती हैं, जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओवरऑल जो बिजनेस होता है, उससे रिलेटेड जो लीडर्स होते हैं उनको तैयार करने के लिए एक एमबीए प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। उसमें स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं, चाहे मार्केटिंग हो गया, जैसे कि देखो ये हो गया मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस होते हैं, आईटी होती है ना, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस होता है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, लगभग 50 के आसपास स्पेशलाइजेशंस हैं या उससे ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशंस होती हैं, लेकिन जो यूपीएससी से रिलेटेड जो चीज़ होती है वो यूपीएससी के करने के बाद, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको देखो क्या क्या पढ़ना पड़ता है टू बिकम एन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो भी उसके मतलब यूपीएससी क्लियर करने के बाद आप जिस भी तरीके की पोजीशंस हासिल करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे कि इंडियन कल्चर हो गया, हेरिटेज हो गया, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया का हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड का भी हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, जियोग्राफी एंड द वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पूरी दुनिया में किस तरह की सभ्यताएं रह चुकी थी, रह रही हैं, और फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा आपको इंडिया का, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं हमारे, किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस है, कब कैसे रिलेशंस बदलाव होते हैं, किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कौन कौन सी है, पहले कौन सी हुई थी, अभी कौन सी और फ्यूचर में कौन कौन सी हो सकती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और भी बीसीओ तरह के सब्जेक्ट्स हैं। मतलब बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो यूपीएससी वाले को बहुत सारी, मतलब उसको एक जर्नलिस्ट होना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखनी होती है, ठीक है, तब जाके एक यूपीएससी का एग्ज़ाम वगैरह क्रैक होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हो गया। लेकिन जो एमबीए का मैटर है उसमें आपको इतना, मतलब इतना ब्रॉड नहीं पढ़ना पड़ता, आपको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन वगैरह चूज़ करनी होती है, क्योंकि आज के टाइम में कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉर्पोरेट एरिया में स्पेशलाइजेशन का ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जॉब भी उनको मिलती है। तो अगर आप एमबीए कर रहे हो, है ना, तो आप कम से कम इतना तो ज़रूर सोचोगे कि भाई मान लो यूपीएससी क्रैक नहीं होता है, कोई यूपीएससी प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट अगर एमबीए कर रहा है या फिर उसके बाद प्रिपेयर करना चाहता है, तो आप पहले ये भी सोच के एमबीए कर रहे होते हो कि भाई अगर मान लो क्रैक नहीं हुआ तो एक जॉब तो मिल जाएगी। तो जॉब लेने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई स्पेशलाइजेशन चूज़ करना पड़ता है। एक एमबीए और है जिसमें जनरल एमबीए भी होता है, जिसके मतलब जिसमें आपको मोस्टली जो मेन स्पेशलाइजेशंस हैं एमबीए के, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस, एचआर, है ना, और भी एक दो स्पेशलाइजेशन हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको ओवरऑल पूरा एक ओवरव्यू दिया जाता है। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन रिलेटेड एमबीए होता है उसमें आपको पर्टिकुलर किसी एक स्पेशलाइजेशन को चूज़ करना पड़ता है, या तो मार्केटिंग या फाइनेंस या एचआर या फिर और भी जो भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं। एक ड्यूअल स्पेशलाइजेशन भी होता है, उसमें आपको दो तरह की स्पेशलाइजेशन को चूज़ करना होता है, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। तो ये ओवरऑल आपका सिस्टम है। तो एमबीए में आपको ना एक लिमिटेड टाइप के सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन एमबीए में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो आपको खड़े होके स्टेज पे कैसे बोलना है, बहुत सारे लोगों के सामने कैसे बोलना है, वो काफ़ी जल्दी एक्सपोजर वो मिल जाता है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क किया जाता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे वर्क किया जाता है, कैसे किस टाइप के कपड़े आप पहने तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। वैसे तो ये एक यूपीएससी कैंडिडेट भी उतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसका इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, तो बहुत सारी अच्छी नॉलेज उसको भी मिल जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से बात करना उसे भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक एमबीए स्टूडेंट, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से, अच्छे आईआईएम्स वगैरह या फिर अपने स्टेट लेवल के भी जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ से आप एमबीए करते हो तो काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको मिल जाती है। तो ये एक बेनिफिशियल रह सकता है। लेकिन सिर्फ एमबीए कर लो आप, उसके बाद आपका यूपीएससी इजीली क्रैक हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी की सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। वो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो या मास्टर डिग्री हो या फिर पीएचडी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है।
ये टोटली आपके डिपेंड करता है आपके सिलेबस के ऊपर, आपके यूपीएससी का क्या सिलेबस है। जैसे कि मैंने ये बताया था एग्जांपल के तौर पे, ये कुछ आपको सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, सिलेबस होता है, और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। एक अच्छा जो यूपीएससी का टीचर होता है, जो आपको प्रिपेयर करा रहा है, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है वो कितने तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है। ओवरऑल आपको मतलब पूरी दुनिया, देश दुनिया के बारे में खबर रखनी पड़ती है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन जो एमबीए का स्टूडेंट होता है, जो एमबीए को पढ़ रहा होता है, उसको एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पढ़ाया जाता है। एक कॉर्पोरेट लाइफ, एक बिजनेस डेवलपमेंट कैसे होता है, बिजनेस के ऊपर कैसे फोकस किया जाए, अच्छे अच्छे आइडिया कैसे आते होंगे, क्योंकि जब वो एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन जो यूपीएससी का कैंडिडेट होता है उसे तैयार किया जाता है पूरे पूरे देश को मैनेज करने के लिए। वो डिपेंड कर सकता है वो किस मिनिस्ट्री में जा रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है, जैसे कि आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, आईपीएस पुलिस सर्विसेज में जाते हैं, तो पूरा पूरा कानून व्यवस्था बना के रखते हैं किसी शहर की, किसी डिस्ट्रिक्ट की, पूरे स्टेट की और पूरे देश की, है ना। और अगर आप आईएफएस में जाते हो तो फॉरेन कंट्री से रिलेशंस के रिलेटेड मिनिस्ट्री में होते हो आप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी होते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री में भी जाते हैं बहुत सारे लोग यूपीएससी वगैरह क्लियर करके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसीलिए एक यूपीएससी कैंडिडेट को काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से किसी एरिया में क्रैक कर लेते हो तो उसके हिसाब से आपको मिनिस्ट्री वगैरह या फिर उसके हिसाब से आपको आईएएस आईपीएस आईएफएस की पोजीशंस मिलती हैं। डिपेंड करता है ऑन योर मतलब किस तरीके से आप क्वालिफाई करते हो, कितने नंबर आप लेके आते हो। सो गाइज, आशा करता हूँ कुछ क्लैरिटी वगैरह आपको आ गई होगी। हाँ, लेकिन ये चीज़ मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप एमबीए के साथ यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो ज़रूर वो आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। क्यों एडवांटेज हो सकता है, देखो मैं बताता हूँ। एमबीए करने वाले स्टूडेंट को एक बिजनेस रिलेटेड काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। तो कल को अगर आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, तो आप बहुत सारी हेल्प भी कर सकते हो लोगों को, बिजनेस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लो। मान लो आईएएस बन गए आपको, तो कल को आप बहुत सारे जो रूरल एरिया में जाओगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे, तो आपके पास बहुत तरीके होंगे आपको समझाने के, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे होता है, एचआर कैसे हैंडल किया जाता है, फाइनेंस वगैरह पे कैसे वर्क किया जाता है। तो आप इजीली उन लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे, बिजनेस पर्पस से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड चीज़ें सिखा पाओगे, समझा पाओगे, और बहुत सारे आइडिया पे वर्क करने के लिए उनको कह पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको करने के बाद ही कह सकते हो। एक आईएएस वाला ऑफिसर या फिर जो यूपीएससी का कैंडिडेट है, उसको भी इतनी बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, वो भी इतनी अंडरस्टैंडिंग रखता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहा होता है, तो उसे भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा एडवांटेज तो हो जाता है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड की भी अच्छी नॉलेज होगी है। यू आर अ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर डूइंग एमबीए, ठीक है। सो ये कुछ एडवांटेज हो सकता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप इसे कर लोगे तो ही यूपीएससी बनोगे। तो गाइज, आशा करता हूँ आपको क्लैरिटी आ गई होगी और इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझने को, जानने को, और आपके जो भी क्वेश्चन थे, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसकी क्लैरिटी हो गई होगी। तो गाइज, ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी वीडियोस आती हैं अपडेटेड रहने के लिए। स्पेशली फोकस होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, और एक मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एजुकेशनल प्लेलिस्ट वगैरह हमने बना रखी है, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना, समझना, तो एक पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइज, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।